हम लोगों को नई ढंग से कास्ट और क्लास कॉन्ट्रडिक्शन को समझने की जरूरत है। अब जैसे भारत में सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है कि कास्ट और क्लास में डीलिंग नहीं हो सका है। अब कैसे, उसका उदाहरण मैं देता हूं। जैसे बाबू जगजीवन राम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और उस जमाने में भारत के समृद्ध नेता भी थे, तो एक क्लास बन गई उनकी, ठीक है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के वो मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति का अनावरण करने जाते हैं, उसका विरोध होता है। और उनके जाने के बाद फिर वो आपके पंडित ब्राह्मण लोग आते हैं, उसको गंगा जल से धोते हैं, दूध से धोते हैं। तो उनकी क्लास है कि भाई करोड़पति जो भी है बहुत बड़े, लेकिन कास्ट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये तो है तो दलित। तो यहां ही मैंने शब्द जोड़ा है, कास्ट और क्लास में जब तक आप डीलिंग नहीं करेंगे, एक संबंध विच्छेद नहीं होगा, तब तक आप हो ही नहीं सकता। इसलिए देखिए, गांधी जी ने उनकी सबसे बड़ी चतुराई, गांधी जी ने अपनी पूरी लड़ाई में दो सवाल नहीं उठाए, एक तो कास्ट का, एक फ्यूडलिज्म का। क्यों? उसकी वजह जो जितना मैं समझ पाया हूं, वो जानते थे कि भारत की जनता जो है वो लड़ नहीं सकेगी। कॉन्ट्रडिक्शन को शार्प मत करिए, उसको थोड़ा सा मिला करके चलिए। इस समय हमारा मुख्य लक्ष्य है आजादी प्राप्त करना, इसलिए उन्होंने सामर्थ्य नरेशों को भी साथ में रखा, और उधर दलितों को भी और ब्राह्मणों को भी, मतलब ऊंची जाति के लोगों को भी। और आपने देखा कि जब संविधान बनाने का समय आया ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो गांधी जी भी थे जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को का नाम रिकमेंड किया। गांधी जी जानते थे कि अम्बेडकर से अच्छा कोई व्यक्ति है नहीं जो संविधान को समझता हो, कि एक दलित को उन्होंने किया। तो क्यों कि तब तक भारत आजाद हो चुका था, स्थिति बदल चुकी थी। इसलिए मैं गांधी को समझे बिना आप भारत को नहीं समझ सकते, मेरा ये मानना है जी। तो मतलब ये मैं मार्क्सवाद से भटकना नहीं है। मार्क्सिस्ट, एक मार्क्सवाद आपको एक वैज्ञानिक चिंतन देता है,